नमस्ते, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, ठीक उसी दिन जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। सभी सीटों पर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस इस चुनाव में दम लगाती हुई दिख रही हैं। जानते हैं 7 विधानसभा सीटों की स्थिति क्या है। मल्हनी विधानसभा सीट जौनपुर जिले की ये सीट है। 2017 के चुनाव में मल्हनी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पारसनाथ यादव जीते थे। जून 2020 में लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। वो 6 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे थे। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे लकी यादव को टिकट दिया है। उनका मुकाबला है पूर्व सांसद धनंजय सिंह से, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के मनोज कुमार सिंह हैं और कांग्रेस के राकेश कुमार मिश्र हैं और बसपा के जयप्रकाश दुबे इस चुनावी मैदान में उनके सामने हैं। बुलंदशहर विधानसभा सीट पश्चिम यूपी के बुलंदशहर जिले की सदर सीट है। 2017 में बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह सिरोही यहां से जीते थे। उन्होंने लगातार 2 बार विधायक रहे बीएसपी नेता हाजी अलीम को हराया था। मार्च 2020 में बीमारी के चलते वीरेंद्र सिंह का देहांत हो गया। बीजेपी ने उनकी पत्नी उषा सिरोही को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुख्य मुकाबला बीएसपी नेता और हाजी अलीम के भाई हाजी यूनुस से होगा। कांग्रेस ने यहां सुशील चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि रालोद ने प्रवीण कुमार तेवतिया को टिकट दिया है। रालोद का गठबंधन सपा के साथ है और बुलंदशहर सीट से रालोद के खाते में आई है ये सीट और वहां से रालोद चुनाव लड़ेगी। तीसरी सीट है नौगावा सादात विधानसभा सीट। यह सीट पड़ती है अमरोहा जिले में। 2017 में यहां से बीजेपी नेता चेतन चौहान ने जीत दर्ज की थी। उनसे पहले समाजवादी पार्टी के अशफाक अली खान यहां से विधायक रहे थे। अगस्त 2020 में कोरोना और अन्य बीमारियों के चलते चेतन चौहान का निधन हो गया। बीजेपी ने उनकी पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है। संगीता कुछ वक्त पहले ही सेंट्रल बैंक के महाप्रबंधक पद से रिटायर हुई हैं। सपा ने यहां से सैयद जावेद अब्बास, बसपा ने फुरकान अहमद और कांग्रेस ने कमलेश सिंह को मैदान में उतारा है। चौथी सीट है टुंडला विधानसभा सीट। टुंडला विधानसभा सीट फिरोजाबाद में पड़ती है। साल 2017 में यहां से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल जीते थे और योगी सरकार में मंत्री भी बने थे। 2019 में उन्होंने पार्टी के कहने पर आगरा से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। तभी से टुंडला विधानसभा सीट खाली है। बीजेपी ने जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री प्रेम सिंह धनगर को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला होगा सपा के महाराज सिंह धनगर से और बसपा ने यहां पर संजीव चक और कांग्रेस ने स्नेहलता बबली को मैदान में उतारा है। अगली सीट है घाटमपुर विधानसभा सीट। कानपुर जिले की घाटमपुर विधानसभा सीट से साल 2017 में बीजेपी की कमला रानी वरुण ने जीत दर्ज की थी। अगस्त 2020 में कोरोना वायरस के कारण उनका निधन हो गया। पार्टी ने उपचुनाव में उपेंद्र पासवान को टिकट दिया है। हालांकि टिकट के लिए कमला रानी वरुण की बेटी स्वप्निल भी दावेदार थीं। 2012 में यहां से सपा और 2007 में बसपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। यहां बीजेपी उम्मीदवार को सपा के इंद्रजीत कोरी, बसपा के कुलदीप संखवार और कांग्रेस के डॉक्टर कृपाशंकर संखवार से मुकाबला करना होगा। बांगरमऊ विधानसभा सीट की बात करते हैं। ये सीट आती है उन्नाव जिले में। साल 2017 में बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर ने यहां से जीत दर्ज की थी। उन पर रेप का आरोप लगा, जिसके बाद अदालत ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। इस उपचुनाव में बीजेपी ने जिलाध्यक्ष रहे श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है, लेकिन सेंगर की पत्नी टिकट चाहती थी। भाजपा ने उनसे दूरी बनाना ठीक समझा। सेंगर से पहले इस सीट पर सपा और बसपा मजबूत स्थिति में रही हैं। कटियार का मुकाबला इस बार सपा के सुरेश कुमार पाल से होगा। बसपा की ओर से महेश पाल और कांग्रेस की ओर से आरती वाजपेयी ये चुनाव लड़ रही हैं। बात देवरिया विधानसभा सीट की कर लेते हैं। देवरिया विधानसभा सीट से साल 2017 में बीजेपी की टिकट पर जन्मजय सिंह जीते थे। कुछ वक्त पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। जन्मजय सिंह लगातार 2 बार विधायक बने थे। 2012 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। उनसे पहले लगातार 2 बार दीनानाथ कुशवाहा यहां से विधायक रहे थे। बीजेपी ने यहां से सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है और इस बात से नाराज होकर जन्मजय सिंह के बेटे अजय सिंह निर्दलीय ही मैदान में उतर गए हैं। सपा की ओर से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, बसपा की ओर से अभयमणि त्रिपाठी और कांग्रेस की ओर से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी मैदान में हैं। अब बात करते हैं स्वार विधानसभा सीट की। रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान यहां से विधायक बने थे।
इन्होंने नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां को हराया था। अब्दुल्ला की उम्र पर विवाद था, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द कर दी। तब से ये सीट खाली है। हालांकि चुनाव आयोग इस पर चुनाव नहीं करवा रहा है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों की, जहां उपचुनाव होना है। जब रिजल्ट आएगा तब भी लल्लन टॉप आपको सूचित करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए thelallanTop.com। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।